अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ अगर मेरी क्लियर आ रही है तो चैट में मुझे काइंडली बता दें। एंड लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? मेरे पास जवाब किसी का नहीं आया। आवाज़ क्लियरली आ रही है तो वेरीफाई कर दें, ताकि इस मसले से तो जान छोड़ें हम, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तलहा इस सेइंग की आवाज़ कम आ रही है। आई थिंक आवाज़ सही होगी, शायद मैंने उस वक्त जुमला आहिस्ता आवाज़ में कहा होगा। माइक अब करीब ही है मेरे, आई होप कि आवाज़ अब सही हो। अदरवाइज द रिकॉर्डिंग इज़ देयर। आई थिंक रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही होगी, सो यू कैन वॉच दैट लेटर। खालिद आ गए हैं, सैयद तलहा हैं, तैयब बहलम हैं और ज़ुहैब अली हैं। ओके, सो पहले तो मुझे ये बताएं कि कल तक हमने जितना काम सीखा था, क्या आपने जाकर वो करके देखा अपने पास? कोई इश्यूज़ या कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे बताएं। आप अच्छा, कल आप क्लास नहीं ले पाए थे तैयब? ओके, रिकॉर्डिंग देख लेनी चाहिए थी वैसे जिन स्टूडेंट्स ने क्लास क्लास नहीं ली थी, बिकॉज कल की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उतनी डिटेल में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस अब नहीं कर पाएंगे। सो इट वुड बी बेटर अगर आज की क्लास में अगर आप कोई चीज़ फॉलो ना कर पाएँ तो उनकी क्वेश्चनिंग ना करें आज की क्लास में। आज की क्लास लेकर समझ लें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, जो कि आपको बग करें आज की क्लास में कि ये सर क्यों कर रहे हैं या ये चीज़ क्यों लिखी है, वो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा, लेकिन उसके लिए कल का लेक्चर लाजमी आप लोगों ने जाकर देखना है, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपको कि क्या हमने किया था। इट इज़ वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यस्टरडेज क्लास। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट जहाँ पर हमने लास्ट कोड छोड़ा था। आवर लास्ट कोड वाज दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन। आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ द फाइल s.c, इस पे हम काम कर रहे थे। आई एम एडिटिंग इट। दिस वाज द फाइल, हमने ये कोड किया था। वी मेड सम वेरिएबल्स। हमने दो वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के। हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, हमने एक वेरिएबल बनाया क्विक रिकैप, एक वेरिएबल बनाया शॉर्ट टाइप का। सब के सब वेरिएबल्स स्टोर करते हैं नंबर्स, एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर। कैरेक्टर नंबर स्टोर नहीं करता, इसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 1 2 A B S। ओके सॉरी, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, सॉरी सॉरी सॉरी, forgot to share it. Okay, hopefully it's visible now. Right, so we made a few variables. We said that variable is just a part of memory which is named alpha or bravo or whatever name you want to name it. You can just take that part of memory and name it like this. Then integer is the data type. There are a few data types that we discussed in yesterday's class. उनमें से एक integer भी थी. It means कि it will take 4 bytes of your memory, this variable, particular variable, and it can store numbers of integers. इसी तरह character जो data type है, it will store 1 byte in your memory. The name will be Charlie, for example. You can change this name as much as you want. And it will store character like C or percentage sign or N, just one character. It is called a character, or semicolon or colon or dash or parentheses or asterisk sign, whatever. इसी तरह शॉर्ट भी नंबर स्टोर करता है. इट जस्ट हैव अ लेसर रेंज ऑफ नंबर्स टू स्टोर दैन इंटीजर. इंटीजर में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स, आप काफ़ी बड़ा नंबर भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट के अंदर आप इतने ज़्यादा नंबर स्टोर नहीं कर सकते. आई थिंक इट्स लिमिट वाज 40,000 और समथिंग. 50,000 अगर नंबर है तो वो शॉर्ट वेरिएबल में नहीं आ सकता.
फिर हमने कहा कि वेरिएबल को असाइन की जाती हैं वैल्यूज़, तो यू कैन असाइन द वैल्यूज़। अल्फ़ा इक्वल टू 56 का मतलब ये है कि अल्फ़ा जो वेरिएबल आपने बनाया, जो बॉक्स आपने बनाया मेमोरी में, उसके अंदर यू आर इंसर्टिंग 56, यू आर सेविंग 56 इन दैट बॉक्स। देन ब्रावो आपने बॉक्स बनाया, इफ यू आर इंसर्टिंग 7 इन इट। और उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को हमने देखा, तो हमने देखा कि प्रिंट एफ में अगर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वी विल राइट इन्वर्टेड कॉमास फर्स्ट एंड देन द वेरिएबल्स। सो इन्वर्टेड कॉमास में आप जो चाहें प्रिंट कर सकते हैं एज इट इज़। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वी कैन प्रिंट एनीथिंग वी वांट इन इन्वर्टेड कॉमास। बट हमने कल की क्लास में ये सीखा कि अगर आप कोई लेटर, जिस तरह यहाँ पे डी परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एंड इट इज़ बेसिकली टेलिंग यू दिस कि परसेंटेज डी का मतलब ये है कि इसकी जगह पर कोई वैल्यू आएगी। सी ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा, ओ ऐसा का ऐसा, एम पी, इस पूरे की जगह पे कोई वैल्यू आएगी, एंड देन यू टी ई आर ऐसा का ऐसा स्पेस एस सी अगेन, देन इसकी जगह पर कोई वैल्यू आएगी। जितनी दफ़ा आप परसेंटेज डी लिखेंगे, इट डिपेंड्स कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी है। तो इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो कॉमा के बाद पहला वेरिएबल आप लिखेंगे उसकी वैल्यू इस जगह पर प्रिंट होगी। जो दूसरा वेरिएबल लिखेंगे वो दूसरे परसेंटेज डी पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जितने परसेंटेज डी आप लिखेंगे उतनी ही यहाँ पे आपको वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि पहले परसेंटेज डी की पे क्या वैल्यू प्रिंट होनी है, दिस इज़ इट। दूसरे परसेंटेज डी पे क्या प्रिंट होना है, दिस इज़ इट। अगर आप चाहते हैं कुछ और प्रिंट ना हो, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रिंट हो, तो आप कुछ और प्रिंट ना करें, डायरेक्ट परसेंटेज डी लिख दें। अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट हो, परसेंटेज डी लिख दें। ब्रावो की वैल्यू प्रिंट हो, अगर आप चाहते हैं इन दोनों के दरमियान डैशेस आ जाएं तो डैशेस प्रिंट कर दें, बिकॉज दिस इज़ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। बस परसेंटेज डी जो है, इट इज़ एक्चुअली स्पेसिफाइंग, दो चीज़ें ये स्पेसिफाई कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इस जगह पर पहले वेरिएबल की वैल्यू आएगी, दूसरे पे दूसरे की वैल्यू आएगी। एक चीज़ तो ये स्पेसिफाई हो रही है। दूसरी चीज़ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किस तरह इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि जब अल्फ़ा की वैल्यू लाई जाएगी मेमोरी से तो वो बाइनरी लैंग्वेज में होगा, 0 1 की फॉर्म में होगा। बट हम 0 1 की फॉर्म में नहीं देखना चाह रहे हैं, हम उसको डेसिमल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। डी इज़ फॉर डिजिट और डेसिमल, हम उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। डेसिमल का मतलब ये है दिस 56, इसको बाइनरी में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इट 56 हैज़ सम वैल्यू इन बाइनरी, लाइक समथिंग लाइक दिस इज़ 56 in binary numbers, but we don't want to print it like this, we want to print it in its decimal value. तो we will tell it कि अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट की जाए, इस जगह पर प्रिंट की जाए, एंड एज अ डेसिमल प्रिंट की जाए। तो जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके पावर शेल चलाकर TCC स्पेस s.c, सबसे पहले इसको मैं कंपाइल करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको जब रन करता हूँ तो आई कैन सी कि यही चीज़ प्रिंट हो रही है। सबसे पहले परसेंटेज डी की जगह अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट हुई, विच वाज 56, जो कि मैंने असाइन की थी। देन डैशेस बहुत सारे, और फिर परसेंटेज डी की जगह ब्रावो की वैल्यू 7। अगर मैं यहाँ परसेंटेज डी ना लिखूँ, इसके अलावा कुछ और लिखूँ, तो जो वैल्यू बाइनरी की आएगी उठ के, वो उस तरह प्रिंट हो जाएगी। आई कैन प्रिंट दैट वैल्यू एज अ कैरेक्टर, आई कैन प्रिंट दैट वैल्यू एज एनीथिंग। सो इस चीज़ को समझने के लिए अगला टॉपिक हमारा है कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्जन। ये टॉपिक आज हमने समझना है। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ अ टेक्निकल थिंग। अगर हमें समझ आ जाए एक ही दफ़ा में तो बहुत ही अच्छा, वरना इसका हम कोड भी लिखेंगे। पहले इस टॉपिक को ऐसे समझ लें कि इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, राइट। सो फिलहाल हम इसको एज अ थ्योरेटिकल टॉपिक समझते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। डू यू गाइज नो हाउ बाइनरी नंबर्स वर्क? बाइनरी नंबर्स किस तरह से काम करते हैं? आई थिंक आपने कहीं ना कहीं तो इसको स्टडी किया होगा कि हाउ व्हाट आर बाइनरी नंबर्स एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट अ नंबर इनटू बाइनरी नंबर। Come on, communicate with me. How many of you
at least know what binary numbers are, and it is a form of number, and we can convert numbers into. Farida is saying she knows something about this. She's saying these are numbers that are represented in 0 and 1. Anyone else? Okay. Alright, Tayyib Alam is saying he doesn't know it. What about everyone else? Khalid, आपको क्या लगता है? Do you know anything about binary numbers? Or Zuhaib or Mujib? Right, pretty much the same thing. Yeah, Farida. So it goes something like this. इस टॉपिक को बड़ा बड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा, सब स्टूडेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ. एंड इट विल बी गुड अगर आप इस आसरे में ना रहें कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे जाके. यू शुड बी इंटरेक्टिव इन दिस क्लास, वरना आपको चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आ सकेगी. सो आई थिंक नोट पैड नहीं, आई विल हैव टू यूज़ एक्सेल फॉर दैट टॉपिक. इट इज़ अ गुड टूल. Alright, excuse me a minute, I have to take this call. Okay, I'm back, sorry about that. Okay, yes. So this is it. So let's see, let's understand this topic. Let's make this a table. Okay. So let's suppose there is a number 7. Now we all know this number is 7. But there are many ways to write the 7 if you want to communicate that you are talking about 7. For example, another common way to refer to the number 7 is like this. I can write it like this as well. इसी तरह if we talk about binary numbers, तो it goes something like this. These are in binary. 7 लिखा हुआ है ये binary में. Don't correct me here, मे बी ये गलत लिखा हो मैंने बाइनरी में, बट माई पॉइंट इज़ कि बाइनरी के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है 7 की. इसी तरह लेट सपोज मैं 7 को उर्दू में 7 भी लिख सकता हूँ. राइट तो ये बहुत सारा ये 4 तरीके हैं एक चीज़ को कहने के. इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ टाइप ऑफ नंबर्स में. या चलें 7 को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाते हैं. मैं 7 को ऐसे भी लिख सकता हूँ. करेक्ट. तो मैं 7 को किसी भी तरह से लिख सकता हूँ. बहुत सारे इनफाइनाइट तरीके हैं 7 को लिखने के. इसी तरह एक अगली चीज़ पर आते हैं. लेट्स सपोज 7 है. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्यू. राइट, दिस इज़ क्यू, एक लेटर है. अब क्यू को मैं फॉर द सेक ऑफ जस्ट आर्ग्यूमेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो क्यू. राइट, सपोज दिस इज़ ऑल्सो क्यू. ठीक है. एंड लेट्स सपोज दिस इज़ ऑल्सो क्यू. फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस और नो, मुझे इंट्रैक्शन चाहिए थोड़ी सी इस पूरी क्लास में. नॉट जस्ट फ्रॉम अ फ्यू स्टूडेंट्स, फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. एक और चीज़ लिखते हैं और मैं आपसे चाहूँगा कि उसके मुझे आप बताएं कि और क्या क्या तरीके हैं लिखने के. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग दिस साइन. Okay, this sign is actually some keyword in Excel, so I cannot write that.
let's see some other sign. This sign I think hopefully right. This is something. इस साइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और क्या कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको. आई चेंज द साइन. आपने 8 लिखा था. ओके एच नहीं, बेसिकली मैं इसको हैश कहता हूँ, तो मैं हैश भी कह सकता हूँ इसको. ओके व्हाट एल्स. Come on, you guys should know that. It's a very आई होप कि आप लोग ये खुद कह देते हैं, बट ओके. अच्छा, इस साइन को मैं पाउंड साइन भी कह सकता हूँ. इट्स ऑल्सो नॉन एज पाउंड साइन. इसको मैं नंबर साइन भी कहता हूँ. तरीक़ेकार हैं. या इसको मैं सॉरी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव भी कह सकता हूँ. ये हमने देखा था ना जब हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio, तो जब हमने ये लिखा होता है तो मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड जब आप कोड में लिखते हैं तो इस हैश को प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव कहते हैं. मतलब कहने का ये है कि पूरा कोड रन करने से पहले ये काम करो, ये वाला काम. My point is that you can write something in as many you can refer to something in as many languages, as many types as you want. इसी तरह C की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के एक दो बड़े टिपिकल से तरीके हैं. एक है डेसिमल तरीका और एक है कैरेक्टर तरीका. ये दो बेसिक तरीके हैं. तो अगर मैं इनको लिखूं कि मैं दो चीज़ें यहाँ पर बनाता हूँ कि भाई दो चीज़ों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट टू थिंग्स. and number one is decimal and number two is character. My point is that every character that exists on your keyboard or any symbol that exists in your memory, like A is a character. ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि every single thing is a character. This is a character. This is a character. This is a character. Say this is a character or this is a character. हर कैरेक्टर जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उसकी सी के अंदर, यानी पूरी प्रोग्राम्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जावा हो गई, सी हो गई, कंप्यूटर की ज़बान में हर एक कैरेक्टर, ये ए तो आपको पता है ना ए है, ये कंप्यूटर को थोड़ी पता है ए है. इसी तरह ये डॉलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये डॉलर बना हुआ है, कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि ये डॉलर है. उसके पास तो ये चीज़ बाइनरी में कहीं स्टोर हुई हुई है. तो दो के बजाय से हम इसको कह देते हैं तीन तरीके हैं. तीन से स्टार्ट करते हैं, फिर दो पर आ रहे हैं हमने बेसिकली डेसिमल और बाइनरी कैरेक्टर पे. तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 8 लिखा हुआ है, सॉरी फॉर एग्जांपल ये इस एक एग्जांपल को पिक करते हैं. दिस इज 8, दिस इज अ कैरेक्टर राइट, या दिस इज ए, दिस इज डॉलर. अब मैंने आपको ये कहा कि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि दिस इज ए या दिस इज पैरेंथेसिस, दिस इज डॉलर साइन और पी और 8. कंप्यूटर जस्ट नो कि फॉर एग्जांपल इसको बाइनरी में हम कहते हैं, सॉरी बाइनरी में 2 नहीं आता, this is the binary of a. For example, this is the binary of dollar sign. For example, this is the binary of parentheses. For example, this is the binary of 8. For example, this is the binary of p. These are binary numbers. कंप्यूटर में ये इस फॉर्म में सेव होते हैं.
ए का मतलब ये है, डॉलर का मतलब ये है, पैरेंथेसिस का मतलब ये है, ए का। अब 1 मिनट के लिए अगर हम यहाँ रुकें और सोचें कि अगर एक कैरेक्टर की बाइनरी वैल्यू हो सकती है, किसी भी कैरेक्टर को एक्चुअली शो करने का तरीका बाइनरी में है, तो मैं उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज नंबर्स आर नंबर्स, उनको शो करने का तरीका अलग होता है। एक नंबर को आप बाइनरी में भी शो कर सकते हो, आप ऑक्टल में भी शो कर सकते हो, आप हेक्सा में भी शो कर सकते हो। ये चीज़ें आप आईसीटी के कोर्स में पढ़ रहे होगे या आगे चल के पढ़ लोगे, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। वी आर जस्ट सेइंग दैट अगर कोई नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है, आई कैन से कि अगर ये बाइनरी में 1010 है तो ये एक्चुअली नंबर 45 लिखा हुआ है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक्चुअली 9 लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक्चुअली से 89 लिखा हुआ है। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये एक स्पेशल केस है, और इसको फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ इसका नंबर 12 है। सो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डेसिमल वैल्यू 45 है, क्या हो गया, इसकी डेसिमल वैल्यू 9 है। फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यस या नो में मुझे बताएं। इसकी डेसिमल वैल्यू ये है, इसकी डेसिमल वैल्यू ये है, यानी सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डॉलर लिखते हैं ना, तो डॉलर का मतलब आपको डॉलर पता है, लेकिन कंप्यूटर में इसका मतलब 9 होता है, और पी का आपको पता है पी क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर में इसका मतलब 12 होता है। इसका आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर में इसका मतलब 89 होता है। इस चीज़ को मैं 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ, जब तक हमें सारी चीज़ें समझ नहीं आती तब तक हम इस स्पेशल केस को फिलहाल मिटा देते हैं। तो what we are saying basically is that a character, any character has a decimal value. अब आते हैं दोबारा हम इस कोड के ऊपर, और हम बाकी सारी चीज़ें मिटा देते हैं, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक केस को डील करते हैं। लेट सपोज आई राइट अ वेरिएबल इंटीजर, और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू 65। सॉरी, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी डिफाइन किया, बताया कि वेरिएबल होगा, उसकी टाइप इंटीजर होगी, उसका नाम अल्फ़ा होगा, दैट्स इट। फिर मैंने बताया कि उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 65 स्टोर कर दिया जाए अल्फ़ा में। ओके, हो गया। अगला काम मैं इसको ये कह रहा हूँ कि प्रिंट किया जाए। क्या प्रिंट किया जाए? वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। क्या प्रिंट किया जाए? डेसिमल वैल्यू प्रिंट की जाए। किसकी? अल्फ़ा की। बिकॉज अल्फ़ा इज़ एन इंटीजर, तो इसकी डेसिमल वैल्यू 65 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 65 ही होगी। ये कहना ऐसा ही है कि अगर मैं कहूँ भाई ए की कैरेक्टर वैल्यू क्या है? कैरेक्टर ही तो है। डॉलर की कैरेक्टर वैल्यू क्या है? डॉलर है। पी की कैरेक्टर वैल्यू क्या है? पी है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि डॉलर की बाइनरी वैल्यू क्या है, तो वो 11 है। डॉलर की डेसिमल वैल्यू क्या है, तो वो 9 है। राइट। तो बिल्कुल इसी तरह मैं अगर ये कहता हूँ कि भाई अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट होगा? जल्दी से बताएं, क्या प्रिंट होगा अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा की डेसिमल वैल्यू प्रिंट करो? सिक्सटी 65 प्रिंट होगा मुझे, 6.5 नहीं। डेसिमल को हम आम तौर पर कंफ्यूज करते हैं। हम सारा फिजिकल क्लासेस पे आए, फिर मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ सही से। आप लोग दूर रह रहे के बहुत मज़े कर रहे हैं। 65 ही प्रिंट होगा। डेसिमल का मतलब पॉइंट नहीं होता है। हम डेसिमल जहाँ भी समझते हैं, हम समझते हैं डेसिमल का मतलब है 65.0 कर दो, इसका मतलब है डेसिमल में शो कर दिया। डेसिमल इज़ नॉट दैट, बट इग्नोर दैट एंड जस्ट से कि अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं इनको बाइनरी डेसिमल और कैरेक्टर ना कहूँ, मैं कहूँ ए बी सी वैल्यू है ये, तो भाई ए की सी वैल्यू क्या है? ए। डॉलर की सी वैल्यू क्या है? डॉलर। डॉलर की बी वैल्यू क्या है? 9। पी की बी वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, तो आपको वो कन्फ्यूजन से हटाने के लिए मैंने ये काम किया है। बेसिकली ये काम यही है कि इसकी डॉलर की कैरेक्टर वैल्यू है, कुछ बाइनरी वैल्यू है, कुछ डेसिमल वैल्यू है। सो द पॉइंट इज का 65 ही प्रिंट होगा, बिकॉज वी वांटेड टू प्रिंट द डेसिमल वैल्यू ऑफ इट। बट फॉर एग्जांपल, ये हमने कल डिस्कस किया था कि प्लेस होल्डर्स यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बहुत सी तरह के होते हैं,
उनमें से एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी, जो कि जब आप कैरेक्टर प्रिंट करना चाहो तो सी प्रिंट होता है। परसेंटेज सी आपने लिख दिया, अब आप बेसिकली ये कह रहे हो इसको कि इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं करो, बल्कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करो, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करो। तो अब कंप्यूटर ये देखेगा कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू 65 है, क्योंकि प्रिंट तो उसने 65 करना है, वो लेकर 65 आएगा यहाँ पे। लेकिन आपने उसको ये कहा कि डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं करो बल्कि कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करो। तो अब कंप्यूटर इस सोच में पड़ जाएगा कि 65 तो मैं ले आया, प्रिंट 65 करना है, बट मुझे ये कहा जा रहा है कि डेसिमल नहीं बल्कि कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट की जाए। 45 की डेसिमल वैल्यू नहीं बल्कि कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट की जाए। 9 की डेसिमल वैल्यू नहीं बल्कि डॉलर प्रिंट किया जाए। 89 की डेसिमल वैल्यू नहीं बल्कि कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट की जाए। अगर आप ये कह रहे हो कि आप जो नंबर ला रहे हो उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट की जाए, तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमें रुकना होगा और ये सोचना होगा कि ये चीज़ कहाँ पर डिफाइन है कि 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, 1 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, 2 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, 32 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एंड दैट इज़ अ short form which is commonly referred to as ASCII. ASCII, ASCII. It stands for American System, I forgot about that, American System and Code I think है for Information Interchange. So इसकी full form हम देख लेते हैं कि क्या है. The point is that ASCII is some type of a code जो कि पूरी दुनिया में बना दिया गया है। ASCII कोड, ये पूरी दुनिया में तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। और बेसिकली ये चीज़ है क्या, बेसिकली ये चीज़ ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी गई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए की डेसिमल वैल्यू फॉर एग्जांपल है 64, बी की है 65, इसी तरह सी की है 66, सॉरी सी की है 66। अब मैं इस कॉलम को मिटा रहा हूँ, इसका काम नहीं है हमारे पास। अब बाइनरी पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैरेक्टर और डेसिमल पे काम कर रहे हैं, राइट। इसी तरह मैं कहता हूँ डी की है 67, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है ये ना हो। इसी तरह सॉरी ABCD ही आएगा, काफ़ी ऊपर चलेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो स्मॉलर ए, ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है, इसकी है 97। इसी तरह मैं कहता हूँ स्मॉलर वाई जो है इसकी है 134। इसी तरह मैं कहता हूँ जो एंड साइन है इसकी है 45। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो ओ है कैपिटल इसकी है 5, कुछ भी। व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज दैट कि अगर आप 64 को प्रिंट करते हो, आज अगर समझ लेंगे ये बात आगे बढ़ के बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर 64 को प्रिंट करते हो यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 64 है और आप उसको एज अ डेसिमल प्रिंट करते हो तो 64 ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ कैरेक्टर अगर प्रिंट करते हो तो 64 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ए। इसी तरह अगर आप कहते हो 66 प्रिंट हो, अल्फ़ा प्रिंट हो, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर 66 है, आप अगर कहते हो डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो तो डेसिमल प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कहते हो कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो तो फिर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी जो इसकी कैरेक्टर वैल्यू है। नाउ ये जो चीज़ें हैं ये प्री डिफाइंड हैं पूरी दुनिया में कि किस कैरेक्टर की क्या डेसिमल वैल्यू है, और इन वैल्यूज़ को कहा जाता है ASCII कोड्स। So just for a sake of searching and showing you, let's search for ASCII codes on Google. Let's look at some of the images.
सो यू आर सीइंग कि यहाँ पर एक टेबल आ गया है बिल्कुल। तो हम कोई एक टेबल उठाते हैं, लेट्स से मैं ये वाला टेबल खोलता हूँ। राइट, विजिबल है नहीं है? ओके, लिंक खोल लिया मैंने, इमेज। ओके, दिस इज द इमेज, होपफुली इट्स विजिबल, pretty sure it's visible, right? ओके, सॉरी, राइट और नॉट? जवाब नहीं आया मेरे पास कोई। विजिबल है? सो दिस इज, हम बाकी चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हेक्सा भी दिया हुआ है, ऑक्टल भी दिया हुआ है, कैरेक्टर पे आते हैं सिर्फ। सो इफ़ यू लुक एट इट कि भाई ज़ीरो जो डेसिमल है ना, या कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, स्पेस एक कैरेक्टर है। हमने कहा ना, जो चीज़ आप कीबोर्ड से लिख सकते हैं या कीबोर्ड से लिख रहे हैं, या कोई सिंबल है, कोई एक चीज़ जो भी है, वो एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल स्पेस जो कैरेक्टर है ना, जो आप स्पेस बार प्रिंट करते हैं और एक लाइन आ जाती है, छोटी सी स्पेस सा आ जाता है, वो जो कैरेक्टर है उसकी डेसिमल वैल्यू है 32। यानी अगर मैं कहीं स्पेस प्रिंट करना चाहूँ, तो अगर मैं 32 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये साइन प्रिंट करना चाहता हूँ तो 33 की अगर कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ये साइन प्रिंट हो जाएगी। 40 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ये साइन प्रिंट हो जाएगी। 54 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करूँगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ एक एग्रीड अपॉन है इन द होल वर्ल्ड, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तरह से अगर आप ये समझेंगे, अगर आप इसको याद कर लेना कि ये चीज़ क्या है, तो इट विल बी वेरी फीजिबल फॉर यू। ऑब्वियसली याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बट फॉर रफ वर्क, लाइक मुझे ये थोड़ा सा याद है कि अगर आप ए को प्रिंट करना चाहें तो ए की 65 होती है वैल्यू। इसी तरह स्मॉलर ए की 97 होती है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। बीच वाले कॉलम को छोड़ दें दोनों को, और ये उसकी डेसिमल वैल्यू जो कि अभी हम देख रहे थे। तो यही काम अभी हम करके देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इज दैट ठीक है, तो वो टेबल हमारे पास है। सो लेट्स ट्राई टू लेट्स सी कि अगर मैं 69 प्रिंट करता हूँ डी, जल्दी से बताएं क्या आउटपुट आएगी। अभी जो मैंने कोड लिखा है, क्या आउटपुट आएगी इससे? come on, tell me what will be the output if I write according to this code, ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी कोड। what is the output according to this? Zohaib Ali is saying decimal value. What will be printed? Yes, you are right. We are printing the decimal value. But what will be printed here, according to our whole code? Right, because अल्फा की वैल्यू 69 है, इस वजह से 69 प्रिंट हो जाएगा। वी आर प्रिंटिंग इट्स डेसिमल वैल्यू, देयर इट इज। बट हाउ अबाउट कि मैं इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करता हूँ। सेव कर दिया है मैंने। आई विल कंपाइल इट अगेन एंड देन आई विल रन इट। हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट नाउ? क्या प्रिंट होगा अब? सॉरी, ओके, ई प्रिंट होगा। आई थिंक इट्स अ गेस, बिकॉज 65 पे अगर वो है तो आई थिंक यू नो कि 69 पर ई होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रिंटिंग ई, because according to this standard code for information interchange, if you print 69 here as a decimal, obviously decimal is 69, but if you print it as a character, then e will be printed. Understood? Similarly,
Similarly, we can go. Okay, I would prefer अगर आप अपने दिमाग से ही कर रहे हैं ये चीज़ें, don't do it on the laptop and then tell me the answer according to the computer. Let's first do it in our own minds and let's see what we think will happen. Okay. So आई होप अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अभी कोई क्वेश्चन है या कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, या अगर आप अपनी चीज़ बताना चाहते हैं कि सर मुझे ये लगता है कि आप ये बता रहे हैं, तो इट वुड बी गुड, अपने कमेंट्स दें, आपको क्या समझ आया है. यस प्लीज़, दानियाल क्या कहते हैं आप, सैयद तलहा, बात समझ में आ रही है? बिकॉज अभी तक हमने इतनी कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए, वी आर जस्ट लर्निंग के फार्मूला यूज़ होता है कैरेक्टर का एक्सेल में. इट्स प्रीटी मच लाइक दैट सुहेब. वही चीज़ है कि आप कैरेक्टर शो करना चाह रहे हैं या फिर इंटीजर. So that's what we have learned in today's class कि if there is an integer or there is a character or short or anything, each and everything is going to be saved in binary form. But when we are going to print it, जो एक मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ ना, अगर आप गौर से सुनिएगा, वो ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि अभी हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसमें इट डजेंट मैटर कि इसकी टाइप क्या है. आपने बनाया तो ये इंटीजर का टाइप का है, बट ये इंटीजर बताना, ये बताना कि ये इंटीजर टाइप का है, ये सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक आप इसमें वैल्यू सेव कर रहे हैं. आप इसमें जो वैल्यू सेव कर रहे हैं ना, ये उसके ऊपर चेक है इंटीजर, कि किस तरह की वैल्यू आ सकती है, इंटीजर आ सकती है. आप उस वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू. यहाँ पर आपको ये आज़ादी मिल गई है इस जगह पर कि जो वैल्यू आएगी वो सेव इंटीजर वेरिएबल में हुई हुई है. आपने इंटीजर इसलिए बताया ताकि आप उसमें इंटीजर टाइप के नंबर सेव कर सकें और उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है. तो ये तो आपने बता दिया, बट उस वैल्यू को ला के आप प्रिंट कैसे करना चाह रहे हैं, इसकी आज़ादी आपके पास है. यू कैन राइट इट एज अ कैरेक्टर, यू कैन राइट इट एज अ डेसिमल और वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. सो बिल्कुल इसी तरह लेट्स मेक अनदर वेरिएबल एंड लेट्स रिमूव इट ऑल. लेट्स मेक अनदर वेरिएबल कैरेक्टर. कैरेक्टर बनाते हैं और इसका नाम क्या रखें हम, इसका नाम हम रख देते हैं, इसे सी रख देते हैं, या सी सही नहीं रहेगा, ब्रावो कर देते हैं. चलें, हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, इसमें हम सेव करवा देते हैं कुछ. हमने कहा था कि जब हम कैरेक्टर सेव करवा रहे हो तो हम उसको इसमें सिंगल कोटेशंस में लिखेंगे. तो लेट्स सपोज कि मैं आर प्रिंट करो, या आर नहीं, चलें ये वाली साइन. ठीक है, इस साइन को मैं ब्रावो के अंदर सेव करवा देता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ. सॉरी, क्या प्रिंट करवाना है मुझे, ब्रावो प्रिंट करवाना है. बट द पॉइंट इज़ कि ये ब्रावो इसी तरह सेव करवाना है, प्रिंट करवाना है, या डेसिमल वैल्यू. सो अगेन वी विल रेफर टू दिस थिंग and this is what, sorry, here it is, and this is what कि भाई हैश की साइन कहाँ नज़र आ रही है, कोई बता सकता है हैश का आस्की कोड क्या है? इसको हम डेसिमल वैल्यू को हम कह देते हैं आस्की कोड, आस्की टेबल का कोड क्या है. हैश का आस्की कोड बताएं क्या है, ढूंढ के जल्दी से. हैश की डेसिमल वैल्यू, हैश का आस्की कोड 35 32, यस देयर इट इज़. ये रहा हैश और इसकी ये 35 वैल्यू है. मुजीब दानियाल तैयब ने कहा है ये 35, तो ये आपने ढूंढ लिया, इसकी वैल्यू 35 है. विच मीन्स अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आपका जवाब आ जाना चाहिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके. विच मीन्स के
इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या प्रिंट होगा? 35। गुड, गुड, बी अटेंटिव। एंड हाउ अबाउट कि मैं इसकी डी की जगह सी कर देता हूँ, क्या प्रिंट होगा? कम ऑन गाइस, सब बताएं मुझे। आपने 35 तो बताया है, 3-4 स्टूडेंट्स ने। कैरेक्टर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा जोहेब? यू आर राइट, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होगी। ब्रावो की जो वैल्यू है उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। व्हाट इज द कैरेक्टर वैल्यू ऑफ ब्रावो? द कैरेक्टर वैल्यू इज हैश, बिकॉज वी सेव्ड इट एज कैरेक्टर। तो इट इज़ अ कैरेक्टर और इसके अंदर हमने वैल्यू सेव की हैश। इट वॉज अ कैरेक्टर, इसके अंदर हमने कैरेक्टर सेव कर लिया, तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू तो हैश ही है। हैश इज़ अ कैरेक्टर, but the decimal value is 35 and the character value will be the same as hash. So जब मैं इसको करूँगा, अब मैं चला कर नहीं दिखा रहा हूँ, इट्स आप सबको पता है कि ये क्या है। अब अगली चीज़ पर आते हैं कि एक्चुअली मैं बात क्या करने चाह रहा हूँ। मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि इस टेबल को अगर आप गौर से देखें, दोबारा आपके सामने ला रहा हूँ मैं ये टेबल, एंड लुक एट इट क्लोजली। देयर इज़, बीच वाली चीज़ों को तो हम छोड़ देते हैं ना, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ what we can call it discrepancy or some kind of complexity in this table, and the complexity that I am referring to is this. अब साथ साथ समझिएगा, 0 किस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू है? कोई कैरेक्टर नहीं है। 1 किस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू है? कोई कैरेक्टर नहीं है। इसी तरह 21 किस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। कैरेक्टर्स स्टार्ट ही 32 से हो रहे हैं, पहली बात तो ये है। 32 से स्टार्ट हो रहे हैं और 126 तक जा रहे हैं, इसके बाद कोई कैरेक्टर है ही नहीं। ये चीज़ देखने के बाद एक बात तो आप ये समझ लें, एक बात तो आपको ये वेरीफाई हो जानी चाहिए कि जब हम देख रहे थे ना कल के एक टेबल के कौन से वेरिएबल का साइज़ कितना होता है, उसमें सबसे छोटा साइज़ कैरेक्टर का था। कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे सिर्फ 1 बाइट लेगा, बाकी सब कोई 2 ले रहा था, कोई 4, कोई 8। कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट ले रहा था। क्यों ले रहा था? क्योंकि इसकी रेंज है ही इतनी कम। ये 32 से स्टार्ट होता है और 126 पे ख़त्म हो जाता है। बस ये जो आपको 18 या 20 सॉरी 70-80 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, बस वो यही स्टोर कर सकता है। इसलिए वो 4 बाइट या 2 बाइट भी नहीं लेता, 1 बाइट में आ जाता है कैरेक्टर। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? स्पेस है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये सारी हैं। यहाँ रुक जाते हैं 1 मिनट। 0, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, गौर करेंगे समझ में आ जाएगी बात। 0 एक इंटीजर है ना, नंबर 1, बट यहाँ पर वो कैरेक्टर कॉलम में भी लिखा हुआ है। भी क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं? बिकॉज ये डेसिमल में भी है, देखें। लेकिन डेसिमल 0 की कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 को अगर मैं एज अ कैरेक्टर ट्रीट करूं तो उसकी डेसिमल वैल्यू 48 है। इसी तरह अगर मैं 1 की डेसिमल वैल्यू प्रिंट करूं तो वो 49 है। 1 की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करूं तो वो 1 है। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। और वो गौर कैसे आप कर सकते हैं, अगर मैं आपको अभी कोड करके दिखाऊं। और वो ये है, जो बात है वो ये है कि अगर मैं इस हैश को, इस हैश की वैल्यू क्या थी, ज़रा दोबारा रिमाइंड करवाना मुझे जल्दी से, साथ साथ है मेरे या नहीं है? हैश की वैल्यू क्या थी डेसिमल? 35। ओके। सो अगर मैं इसकी जगह, मिटा नहीं रहा हूँ मैं इसको, मैं बता रहा हूँ इसकी जगह क्या लिखना है, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। अगर मैं इस पूरी की जगह 35 लिख दूं, इस पूरे की जगह, तब भी वही काम होगा जो कि अभी तक हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप चाहे 35 सेव करवाएं,
चाहे आप हैश सेव करवाएं, एक्चुअली वो बाइनरी में कन्वर्ट होके 10 में सेव होना है। फ़र्क तो तब पड़ेगा जब आप उसको प्रिंट करने जाएंगे। प्रिंट करेंगे तो आप अगर सी प्रिंट करते हैं तो 30 हैश प्रिंट हो जाएगा, 35 का सी प्रिंट हो जाएगा विच इज़ हैश, और अगर आप डी प्रिंट करते हैं तो 35 का डी प्रिंट हो जाएगा विच इज़ 35। सो इट डजेंट मैटर अगर आप यहाँ पे ये हैश लिखते हैं या फिर 35 लिखते हैं। इसी तरह लेट्स से अगर मैं 1 लिखता हूँ, ब्रावो इक्वल टू 1, बड़ी टेक्निकल चीज़ है देखिएगा। अगर मैं ब्रावो, और यहाँ पर कंप्यूटर का काम नहीं है, दिमाग का काम है फिलहाल। अगर मैं लिखता हूँ ब्रावो इक्वल टू 1 और यहाँ पर लिखता हूँ सी, या चलें डी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल पहले, तो टेक अ मिनट एंड टेल मी क्या प्रिंट होगा। ओके गुड जोहेब, गुड आंसर। व्हाट एल्स? मुजीब शेख, ओके 49, लेट्स सी। और क्या वोटिंग हो रही है? 149 क्या प्रिंट होगा? फॉर योर रेफरेंस आई एम गिविंग द टेबल टू यू ओवर हेयर। काम की चीज़ें विजिबल हैं। What about other students? What about Talha? What about Danial? What do you think will print? Okay, okay. All right, चलें जी। So मैंने असाइन क्या किया? आई एम नाउ टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर, हाउ डज कंप्यूटर सी इट। वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, यानी कि मैंने ये बता दिया कि एक बाइट लेगा, फिर आपने उसमें 1 सेव किया। अब यहाँ वो ब्यूटी है जो कि कल मैंने आपको बताई नहीं थी और आज आपको बात समझ में आनी चाहिए उसकी। वो ये, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सही जवाब आएगा। वो ये कि मैंने आपको ये कहा था जब आप कैरेक्टर सेव करवाना चाहो ना कहीं, जब आप कहीं कैरेक्टर सेव करवाना चाहो तो आप उसको सिंगल कोटेशंस में लिखते हो। अगर मैं 1 को 1 नहीं बल्कि एज द कैरेक्टर 1 प्रिंट करवाता, सेव करवाता, एज द कैरेक्टर 1 अगर मैं सेव करवाता इसको, और फिर उस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवाता, तो फिर 1 जो कैरेक्टर है उसकी डेसिमल वैल्यू 49 प्रिंट हो जाती। बट इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने 1 को एज अ कैरेक्टर प्रिंट नहीं किया, एज अ कैरेक्टर सेव नहीं किया, बल्कि कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर सेव करता तो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोटेशंस में लिखता। अगर मैंने इसको एज अ कैरेक्टर सेव नहीं किया, इसका मतलब मैंने 1 को एज इट इज सेव किया है ब्रावो में, विच मीन्स 1 इज अ डेसिमल नंबर, उसको एज इट इज सेव कर दिया। और जब इसकी मैं डेसिमल वैल्यू प्रिंट करूंगा तो 1 की डेसिमल वैल्यू इज 1, और अगर मैं इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करता हूं तो नाउ टेल मी के क्या प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट होगा? मैंने 1 को एज अ नंबर सेव किया है और प्रिंट एज अ कैरेक्टर कर रहा हूं। मैंने कैरेक्टर 1 सेव नहीं किया, मैंने नंबर 1 सेव किया है, डेसिमल 1 सेव किया है ब्रावो में, और मैं उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। व्हाट विल बी प्रिंटेड? गुड, Zohaib Ali. Zohaib Ali is on fire. What else? Anyone else? Danial, Mujib, Talha, Tayyab. What do you guys think? Complicated ना? Take a guess. क्या प्रिंट होगा? 1 एज अ डेसिमल सेव किया ब्रावो में, बट नाउ आई एम प्रिंटिंग इट एज अ कैरेक्टर।
नॉट मुजीब, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग कि क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम सेइंग क्या प्रिंट होगा. दो अलग अलग सवाल आते हैं. अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, कोडिंग ना करें साथ साथ फिलहाल. ओके तैयब बेलम गुड. दे आर सेइंग दैट देयर विल बी एरर. एंड जोहेब अली का जवाब सही है. ही इज सेइंग कि दैट नथिंग विल बी प्रिंटेड बिकॉज व्हाई. द सिंपल थिंग इज दैट वन is saved as a decimal, which means all of these things, among all of these things, क्या ये सेव हुआ है, ये सेव हुआ है, ये सेव हुआ है, क्या सेव हुआ है, ये सेव हुआ है, डेसिमल वन. तो ये सेव हो गया, यानी कि आपका पॉइंट इसी पर होना चाहिए कि सेव ये हुआ है. अब बात आती है प्रिंटिंग की. तो भाई प्रिंटिंग कैसा करना है, एज अ कैरेक्टर. तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू निकालें. क्या है, कुछ भी नहीं है. तो अपेरेंटली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. लेकिन मुजीब शेख ने चलाकर देखा है एंड ही इज सेइंग कि कुछ इमोजी प्रिंट हो रहा है. सो वो जो इमोजी प्रिंट हो जाता है, यानी कि कुछ अजीब सी एक साइन आ जाएगी आपके सामने, वो इसलिए प्रिंट हो रहा है बिकॉज द कंप्यूटर डज नॉट नो कि इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या है. तो वो अपनी तरफ से कुछ प्रिंट कर देता है, सम ट्रैश वैल्यू, कचरे से उठा के कोई वैल्यू प्रिंट कर देता है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देता है. अगेन लेट्स डू इट अगेन. हाउ अबाउट कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या प्रिंट होगा. अब जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए अब भाई. आई थिंक विजिबल नहीं है पूरा टेबल ये. कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. 56 प्रिंट होगा. ओके तैयब बैलम इज सेइंग कि रिजल्ट विल बी द सेम, यानी कि कोई इमोजी आ जाएगा, उसको पता नहीं होगा कुछ प्रिंट होगा या नहीं. अगेन आई एम नॉट श्योर. जोहेब अली आप करके देख रहे हैं सवाल, या आपके सामने आई थिंक कोड खुला हुआ होगा. आपके जवाब 2-3 आए और वो बिल्कुल सही आए. आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप सोच के ये जवाब दे रहे हैं, बट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर आप ये चीज़ें चला कर देख रहे हैं तो. सो अगेन द सेम terminology we will, with the same methodology we will use again. What's that what we saved, पहले हम ये देखेंगे और वहाँ पर अपना पॉइंट ले जाएंगे. क्या सेव किया हमने, हमने सेव किया दी कैरेक्टर 8, इन्वर्टेड कॉमास में है ना, कोटेशंस में. इसका मतलब है हमने कैरेक्टर 8 जो है वो सेव कर दिया. नाउ वेयर इज कैरेक्टर 8. इज दिस कैरेक्टर 8? नो, दिस इज डेसिमल 8. इज दिस कैरेक्टर 8? नो, दिस इज हेक्सा 8. वेयर इज कैरेक्टर 8? कैरेक्टर के कॉलम में देखें 8 कहाँ है, ये रहा. ये हमने सेव किया है, यानी कि बेसिकली अब पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा. एंड वी विल सी कि हमने प्रिंट क्या किया है. हमने इसको प्रिंट किया है, यानी कि जो हमने सेव किया था, विच इज़ वेयर वी आर पॉइंटिंग, हमने इसको प्रिंट किया बट एज अ कैरेक्टर. इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या है, इसकी कैरेक्टर वैल्यू तो ऑलरेडी हम कैरेक्टर पे ही तो हैं, तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू यही तो होगी. तो 8 की कैरेक्टर, इस 8 की कैरेक्टर वैल्यू यही 8 ही है, तो 8 प्रिंट हो जाएगा. हाँ अगर मैं ये प्रिंट ना करता, बल्कि सॉरी, अगर मैं ये नहीं और ये प्रिंट कर देता, तो अब सेव मैंने वही किया है, यानी कि कैरेक्टर 8 सेव किया है. लेकिन अब मैं उसकी अगर डेसिमल वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो फिर मैं डेसिमल कॉलम में आ जाऊँगा और 56 प्रिंट होगा. इट विल बी बेटर अंडरस्टूड जब आप ये जाकर करेंगे. आई एम नॉट सेइंग अगर आप जाकर करेंगे, आई एम सेइंग जब आप ये जाकर करेंगे. तो जाकर क्लास के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे कौन से क्या क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, और फिर यू विल नो कि एक्चुअली कैरेक्टर और इंटीजर में क्या एक्चुअली डिफरेंस है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू. यहाँ तक बात हमारी कैरेक्टर टू इंटीजर और इंटीजर टू कैरेक्टर की हो गई. अब हम इस चीज़ को फ़िलहाल पसे पुष्ट डालते हैं, इस बहस को थोड़ा सा पीछे रखते हैं, बिकॉज ये बहस जाके आप जब करेंगे इस पे काम, ये बहस हमारी फिनिश्ड है. आप जब इस पे जाके करेंगे तो इट विल बी क्लियर. कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं. Now we are moving towards another type of thing, that is printf. सिंपल कोड लिख रहा हूँ मैं एक वेरिएबल के लिए, अल्फा. सो वी ऑल नो व्हाट विल प्रिंट, 9 विल प्रिंट. ओके
राइट। ये पार्ट वैसा का वैसा रहेगा, हमने इस पर कोई काम नहीं करना। ये पार्ट भी ऐसा का ऐसा रहेगा, हमने इस पर कोई काम नहीं करना। ये पार्ट जो है ना, हमने इस पर काम करना है थोड़ा सा। अगेन फॉर अ क्विक रिकैप, वी सेड कि एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, यानी कि 4 बाइट का एक वेरिएबल बनाया, एक जगह मुख्तस की, उसका नाम रखा अल्फ़ा। उसके अंदर हमने सेव कर दिया 9। राइट हैंड साइड से चीज़ उठ के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को असाइन हो जाती है। प्रिंट एफ किया प्लस इसको हमने एज ए डिजिट प्रिंट कर दिया, एज ए डेसिमल प्रिंट कर दिया अल्फ़ा को, यानी 9 ही प्रिंट किया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें क्विकली कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेन चीज़ के ऊपर जाते हैं। क्विकली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसी तरह रखता हूँ क्या प्रिंट होगा, साथ साथ जल्दी जल्दी बताते जाएं। अगर मैं इसी तरह रखता हूँ क्या प्रिंट होगा? नो दानियाल, प्रिंट होगा कुछ, नथिंग तो प्रिंट नहीं होगी। अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना एज अ डेसिमल। अल्फ़ा की वैल्यू लाई जाएगी जो कि 9 है, और उसको एज अ डेसिमल प्रिंट कर दिया जाएगा। 9 की डेसिमल वैल्यू इज़ 9, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सी लिख देता तो फिर नथिंग प्रिंट होता, क्योंकि 9 किसी कैरेक्टर, 9 की कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं है। बट इट्स जस्ट इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर की तरह ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लाइक आई सेड कि पिछली चीज़ें हम फिलहाल पसे पुश्त डाल के अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सो इट्स गोइंग टू प्रिंट 9 नाउ। what if I change the code like this, क्या प्रिंट होगा? ये चीज़ मैंने आपको सिखानी नहीं है, सवाल जवाब करके ही आप सीख जाएंगे ये क्या है। क्या प्रिंट होगा बताएं? नहीं ज़ोहैब, एरर नहीं होगा, 16 प्रिंट होगा। राइट मुजीब। सो ये काम ऐसा ही होता है, राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पर सेव होता है। ये मैंने आपको समझाना है बेसिकली, कि राइट हैंड साइड पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पर सेव हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से ऐसे भी लिखता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ होता है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो अल्फ़ा के अंदर क्या सेव हो जाएगा? 16 × 5, जो भी जवाब आता है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आप ये तो लिख सकते हैं, सॉरी 8 स्पेसिंग मैंने सिर्फ दिखाने के लिए की है, 9+8 आप ये तो लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस जगह पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक से ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि अल्फ़ा और ब्रावो दोनों को ये चीज़ असाइन हो जाए। आप ये भी नहीं लिख सकते कि अल्फ़ा प्लस ब्रावो को ये असाइन हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड पर आप कभी भी कोई एक्सप्रेशन, कोई अर्थमेटिक प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, बिकॉज रिजल्ट राइट हैंड साइड का जो आएगा उसने सिर्फ असाइन होना है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। असाइन होना है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा चीज़ नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप एक चीज़ दूसरी चीज़ प्लस कर दें, तीसरी चीज़ ऐड कर दें। इसी तरह 8 की जगह आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू 9+8, जस्ट अ क्विक थिंग, मैं लिखता हूँ इंट ब्रावो, एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और मैं ये कहता हूँ ब्रावो इक्वल्स टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2, और मैं यहाँ पे ब्रावो प्रिंट करता हूँ। ज़रा जल्दी बताएं क्या प्रिंट होगा? जल्दी से पहले ना बताएं, थोड़ा टाइम ले लें, बट ये है कि कैलकुलेशन करके बताएं क्या जवाब होगा। लाइक आई सेड, मैं आपको ये सिखाऊंगा नहीं, हम कर करके सीख जाएंगे। थर्टी फोर, बिकॉज 9+8 इज़ 17 आ जाएगा अल्फ़ा के अंदर। फिर आपने एक ब्रावो नया वेरिएबल बनाया, उसमें क्या असाइन कर दिया आपने? अल्फ़ा की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई थी इस सिचुएशन तक? 17। 17 × 2 इज़ 34, तो 34 की डेसिमल वैल्यू जब आप प्रिंट करेंगे तो इट विल बी 34। सो दैट्स प्रीटी मच, आई थिंक इट्स ट्रिवियल, इतनी इतनी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें बताई जाए। सो यू कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, फॉर सिंप्लीफिकेशन सेक वी कैन ऑल्सो डू दिस। लाइक अगर मैं ये करता हूँ ना अल्फ़ा इक्वल टू 5, ये मिटा देता हूँ मैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं मिलाकर भी लिख सकता हूँ। आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस,
कि भाई वेरिएबल बना भी दो और उसको 5 असाइन भी कर दो, एक ही साथ भी आप ये कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसी के साथ ब्रावो भी बनाऊँ तो कॉमा लगा के ब्रावो करके और इक्वल टू से 7 कर सकता हूँ, ये भी असाइन हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर सिंप्लिसिटी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और चीज़ वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट अल्फ़ा इक्वल टू 5, अल्फ़ा इक्वल टू 5 प्लस, ये चलें 8 प्लस 3। अब बताएं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा ब्रावो पे, यानी कि प्रिंटिंग तो एक ही स्टेटमेंट है, क्या प्रिंट होगा इस कोड के थ्रू? Okay, Daniel, good answer, I think, because you are getting confused in one thing that I want you to teach. Okay, 11, right. So इसके लिए हम एक टेक्निक सीखेंगे इस सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए कि क्या वैल्यू एक्चुअली आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, हमारे पास होपफुली बोर्ड भी होगा बिकॉज आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन कैंपस। तो हमारे पास बोर्ड भी जब होगा तो वी विल ट्राई टू मेक अ यूज़ ऑफ दैट। बट अभी फ़िलहाल हम इसको रफली विजुलाइज करते हैं अगर, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में आपने 5 असाइन कर दिया अल्फ़ा को। इस स्टेटमेंट के एंड पर अल्फ़ा के अंदर 5 आ चुका होगा, लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो फिर वो 5 ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह आप ये डाल रहे हैं। इसको कहते हैं ओवर राइटिंग, ओवर राइट हो जाता है, यानी कि ऊपर आके दूसरी चीज़ राइट हो जाती है, पहली को मिटा के दूसरी चीज़ राइट हो जाती है। तो 5 लिखा हुआ है, 5 था पहले, लेकिन जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो फिर 8 प्लस 3 इज़ 11, 5 को हटा के 11 जगह ले लेगा 5 की। तो यानी कि इस स्टेटमेंट के एंड पर अल्फ़ा की वैल्यू 11 हो गई है। फिर ब्रावो बनता है, ब्रावो इज़ अल्फ़ा इंटू 2, अल्फ़ा की वैल्यू 11 थी तो 11 इंटू 2 इज़ 22, तो इसका मतलब है कि 22 की डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ ऑब्वियसली 22। 5 डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी तरह 11 को डिस्कार्ड अगर मैं करना चाहूँ तो मैं अल्फ़ा को दूसरी वैल्यू इसके नीचे असाइन यहाँ पे कर दूंगा, तो 11 की जगह वो नई वैल्यू असाइन हो जाएगी उसको। एक और दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखानी है वो ये कि अगर मैं इस 8 की जगह ये भी लिख सकता हूँ, अब मुझे बताएं क्या जवाब आएगा। ब्रावो की जगह क्या प्रिंट होगा? आई एम नॉट सेइंग अल्फ़ा की वैल्यू क्या है या क्या मसला आएगा, जस्ट टेल मी कि ब्रावो की जगह क्या प्रिंट होगा। गुड दानियाल, यू अंडरस्टूड फ्रॉम योर लास्ट मिस्टेक कि अब कैसे ओवर राइटिंग हो रही है। What else? What about other students? What do you think, Mujib? Okay, good. How about Zuhaib? आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे, आपके दो जवाब आए थे कि क्या होना चाहिए। तलहा का जवाब काफ़ी अरसे से नहीं आया है। इट्स ओके, आप जाके दोबारा वीडियो लेक्चर जब देखेंगे तो हो सकता है तब आप थोड़ा बेहतर समझ सकें, बट ट्राई टू बी इंटरेक्टिव, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि आप किस लेवल पर सोच रहे हैं। गुड मुजीब। सो द आंसर इज़ इट विल प्रिंट 16। वाई? बिकॉज पहले 5 अल्फ़ा में इंसर्ट हो गया, उसके बाद आपने क्या इंसर्ट किया, आपने कहा कि राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट हो जाए, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है। अब राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या होगा? राइट हैंड साइड में क्या क्या है? दिस थिंग प्लस दिस थिंग। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग एट दिस पॉइंट? इस स्टेटमेंट के ख़त्म होने से पहले, लाइक आई सेड, पहले अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 5 थी, तो 5 प्लस 3 होगा 8, 8 असाइन हो जाएगा अल्फ़ा को। 5 प्लस 3 8 असाइन हो गया अल्फ़ा को। अब इसके एंड पर अल्फ़ा को 8 असाइन हो चुका है। अब जब हम ब्रावो को अल्फ़ा इंटू 2 असाइन करेंगे तो इट विल बी एक्चुअली 8 इंटू 2 विच इज़ एक्चुअली 16, राइट? सो दिस इज़ हाउ दिस कैलकुलेशंस आर गोइंग। ओके,
आई फॉरगॉट माय ट्रेन ऑफ थॉट. सो हमने ब्रावो को असाइन कर दिया अल्फ़ा इंटू टू. सो ये यहाँ पर असाइन हो गया. ठीक है. अच्छा, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, विच इज़ हाउ अबाउट दिस. अब क्या प्रिंट होगा? ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और ये 10 मिनट हमारे लगे हैं और हमने 3-4 नई नई चीज़ें देख ली हैं इसमें. तो इनको डिस्कार्ड नहीं करना है, ये बारीकी वाली चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है आगे जाके. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि ब्रावो की जगह क्या प्रिंट होगा इज़ गार्बेज वैल्यू, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भी रेफ़र किया था ना, ट्रैश वैल्यू. गार्बेज वैल्यू कहा जाता है. गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है एक ऐसी वैल्यू जो कि सिस्टम ने खुद असाइन कर दी अपनी मर्ज़ी से, यूज़र ने असाइन नहीं की. तो जब भी कोई नया वेरिएबल बनाया जाता है तो उस वेरिएबल को जब तक यूज़र वैल्यू असाइन ना करे तब तक उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होती है. एक ऐसी वैल्यू जो ना कि आपको ना तो आपको समझ में आएगी कि क्या है, हो सकता है कभी समझ में भी आ जाए, आपको पता लगे 8 उसमें सेफ था, बट इट इज़ नॉट अ रिलायबल वैल्यू, क्योंकि वो यूज़र ने नहीं डाली, वो प्रोग्रामर ने नहीं डाली, वो सिस्टम ने डाल दी. इट्स लाइक दैट कि कल हम जब कर रहे थे, हमने एक्सेल शीट के अंदर जब एक काम किया था ना, मेमोरी के ब्लॉक्स बनाए थे, हमने कहा था कि भाई इस जगह पर एक्स बन गया है, इस जगह को एक्स का नाम दे दिया गया है कि भाई ये एक ब्लॉक है जो कि एक्स है, ये वेरिएबल बन गया, इसका नाम एक्स रख दिया. तो जब आप देखें, आप उस वक्त मेमोरी खाली थी, लेकिन एक्चुअली आपकी मेमोरी हर जगह भरी हुई होती है. अब ये मेमोरी है. अब वेरिएबल हो सकता है इस जगह पे आपको वेरिएबल असाइन कर दिया जाएगा, भाई इस ये वेरिएबल है अल्फ़ा, ये ब्लॉक अल्फ़ा वेरिएबल है. अब इसमें अगर अल्फ़ा वेरिएबल है, इसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, आपको पता नहीं क्या वैल्यू है, हो सकता है किसी चीज़ का एड्रेस रखा हुआ हो, कोई फोल्डर का नाम रखा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है. उसको आप एज अ डिजिट प्रिंट करो, एज अ डेसिमल प्रिंट करो, आपको कुछ समझ ही ना आए क्या प्रिंट हो रहा है. तो इट विल बी इट इज़ नोन एज गार्बेज वैल्यू. कि जब वेरिएबल ने प्रोग्राम ने वैल्यू बनाई, वेरिएबल बनाया, तो उसके अंदर अपनी तरफ से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी पहले से, उसको कहा जाता है गार्बेज वैल्यू. तो जब आप इसको ब्रावो बनाएंगे और ब्रावो को ब्रावो इंटू टू असाइन करेंगे, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ब्रावो एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या है? कुछ भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू है. उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो गार्बेज मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी गार्बेज. और उसको जब आप ब्रावो को असाइन करोगे और जब प्रिंट करोगे तो इट विल बी प्रिंटेड समथिंग एल्स. कभी किसी पे 34 प्रिंट हो रहा होगा, कभी कहीं पर कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा होगा, कभी किसी पर सी प्रिंट हो जाएगा. इट कैन बी एनीथिंग, इट्स अ गार्बेज वैल्यू, राइट. सो इट डज़ नॉट मीन कि आपने प्रोग्राम में पहले क्या किया है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती. आपने वेरिएबल नया बनाया है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आपने असाइन नहीं की, और कंप्यूटर ने कोई गार्बेज वैल्यू असाइन किया जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. ऑल राइट, बात समझ में आ गई या नहीं? ओके. अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ. एंड लेट सपोज कि मैं इस ब्रावो को एक कैरेक्टर बनाता, एक वेरिएबल बनाता हूँ कैरेक्टर टाइप का, और मैं ब्रावो को असाइन कर, सॉरी, बल्कि से इंटीजर टाइप का ही रहने देते हैं. जल्दी से बता दें ताकि अभी आप थोड़ा सा और जागे हैं, फिर मैं आपको अगली चीज़ पे लेके जाता हूँ. बताएं क्या प्रिंट होगा? ठीक है, सो वी ऑल नो दैट 11 प्रिंट होगा. ब्रावो के अंदर 6+5. अच्छा, इसको मैंने 2 लाइन में क्यों लिखा है, एक ही लाइन में भी तो लिख सकता हूँ मैं. तो 11 प्रिंट होगा. अगली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि मैं इसकी जगह 6 की जगह
ये भी लिख सकता हूँ। अगेन कैरेक्टर्स आ गए, यानी कि हमें इस टेबल को देखना पड़ेगा कि भाई कहानी क्या है असल में। अब बताएं क्या प्रिंट होगा। ब्रावो की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। गुड, ज़बरदस्त। ज़ुहैब अली, आपका जवाब थोड़ा सा आ, गलत हो गया है, बट ये है कि आपने देखा सही है एटलीस्ट। हुआ ये है कि हमने क्या कहा कि इस चीज़ का जो रिज़ल्ट आए उसको ब्रावो में सेव कर दो। अब ये चीज़ है क्या एक्चुअली, इट इज़ अ प्लस स्टेटमेंट। इसको और इसको प्लस कर दिया जाए। अब ये क्या है, ये ए है। अब ए एज अ कैरेक्टर है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया ना, मतलब एज अ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के कॉलम में ए को ढूंढें। ये आ गया ए। इसमें 5 प्लस कर दें। अब इसमें मैं 5 प्लस कैसे करूं। तो जब आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ना किसी कैरेक्टर पे, तो उसकी डेसिमल वैल्यू पे एक्चुअली काम होता है। जब भी आप किसी कैरेक्टर पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड वगैरह यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी डेसिमल वैल्यू को एक्चुअली काम करना चाहा है, क्योंकि प्लस इज़ अ डेसिमल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर डेसिमल के तौर पे उसको प्लस किया जाता है। तो ए को 5 में जब मैं प्लस करूँगा तो इस कैरेक्टर ए को नहीं, एक्चुअली मैं 65 को 5 में प्लस कर रहा हूँ और 70 प्रिंट हो जाएगा, जो कि मेरे पास सबका जवाब 70 ही आया था, विच इज़ अ गुड गुड थिंग कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना। हाउ अबाउट कि मैं यहाँ पर सी कर दूँ। अब बताएं क्या प्रिंट होगा। रॉन्ग, टेल मी अगेन। Daniel is right. Zohaib Ali is wrong. Again. Mujib is right. What about Tayyab? Wrong. So two wrongs and two rights. So what happened here? What happened is that I just changed D to a C, which means साथ साथ समझिएगा ये बात, which means I did not change anything else in the code. I just changed how the thing that was already printing is going to print. I just changed the format of that. I just changed the format specifier. कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आई, टाइप में कोई चेंजेस नहीं आई। मैंने सिर्फ चेंज क्या किया कि जो चीज़ प्रिंट हो रही थी उसकी प्रिंटिंग टाइप चेंज कर दी। प्रिंट क्या हो रहा था 70, जवाब में देर भी नहीं लगनी चाहिए थी। प्रिंट 70 हो रहा था, 70 अब भी प्रिंट होगा। चेंज मैंने सिर्फ ये किया है कि 70 की डेसिमल की जगह कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ मैं। अब 70 की कैरेक्टर वैल्यू क्या है, दैट इज एफ। 70 तो प्रिंट हो ही रहा था, लेकिन उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाए। 70 की कैरेक्टर वैल्यू इज एफ, विच मीन्स एफ विल बी प्रिंटेड। ऑल राइट। सो इस वीक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं दोज आर वेरी टेक्निकल एंड इट विल हैव अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर अपकमिंग सेमेस्टर, the rest of the semester. So it is high time, it's now fourth week and we have gotten into the coding very much. It's high time that you will that you do exercises, practices on your own, play with it. How can things change if you change slightest of the things. अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें लिख के दिखाई हैं उसमें मैंने चलाकर कुछ नहीं दिखाया। दैट्स अप टू यू, आप जाकर चलाकर देखें, एक के बजाय 10-10 चीज़ें उसकी तरह की करके देखें।
You will have a better understanding in our next class जब हम input की तरफ जाएंगे, जब हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, एंड देन माइट वी मूव टूवर्ड्स if else and all of these things. So that is about it. If you have any question, any query, you can ask me now, and we will see you. I will see you in the next class, which will be on campus, inshallah. So tell me what are your issues or confusions or anything like that. Good. Focus on exercises and practices. Do your own work. Look for the book and on the internet for different type of exercises, and play with the C language and its output formats yourself. And let's meet next week on campus classes, inshallah. Allah Hafiz.